Hello friends, let's start with case studies 11. डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. Shri Hari Textiles Limited and its officials failed to comply any reply to the written notice issued by the registrar within the time specified in the notice. How much fine can be imposed for such failure? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है. अगर कोई भी जो रजिस्ट्रार ने नोटिस दिया उसका हम रिप्लाई सबमिट करना भूल गए, जो भी टाइम पीरियड दे रखा था, कितनी पेनल्टी लगती है कंपनी को? और हर पे डिफॉल्टिंग ऑफिसर को फाइन देना पड़ता है. कंपनी को फाइन देना पड़ता है अप टू ₹1,00,000. अगर फिर भी फेलियर चलता रहता है तो एडिशनल फाइन देना पड़ता है ₹500 फॉर डे, एवरी डे फॉर फर्स्ट ड्यूरिंग द विच द फेलियर कंटिन्यूज. द कंपनी इनिशियल विद ₹1,00,000 एंड ₹500 एवरी डे आफ्टर विच ड्यूरिंग कंटिन्यूज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. From the case scenario, it is observed that the registrar sees certain important documents in course of inquiry. After inspection, what procedure is to follow pertaining to such documents? अगर कोई भी रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उसका रख सकता है, उसकी कॉपीज़. लेकिन रजिस्ट्रार अपने पास कॉपीज़ कब तक रख सकता है? 180 डेज तक. उसके बाद उसको रिटर्न करनी होती है. रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स स्पेशल कोर्ट? नो. इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टर्स? नो. Register return such document back to the company after making consideration. Yes, रख सकता है. आफ्टर उसकी कॉपीज बना के 180 डेज तक रख सकता है. थर्ड क्वेश्चन. From the case scenario, it is noticed that Board of Directors of Shri Hari Textiles Limited had passed a resolution. The board meeting held on this, increasing the remuneration payable to directors, including to whole-time director, managing director, 12% of net profits. What is the requirement? ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है? 11% तक होता है. 1%, 3%, 10%, 11%. तो इस केस में अब वो बोल रहे हैं कि 12% करना चाहता है. तो उस केस में क्या होता है? सिंपल लॉ कहता है कि आप कंपनी कर सकती है, रेम्यूनरेशन इंक्रीज कर सकती है एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 5. किसमें? जनरल मीटिंग में. तो बोर्ड रिजोल्यूशन इंक्रीज रेम्यूनरेशन 12%. ऑथराइज आर ओ सी? नो, आर ओ सी में नहीं होता, ट्रिब्यूनल में भी नहीं होता. यस, जनरल मीटिंग में होता है. एक बार डी ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं होता. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The case scenario states the registrar of companies had called ex-director of Shri Textiles Limited, Mr. Alex and Mr. D'Souza, for examining them during the inquiry. Regarding power of the registrar to call the ex-directors, requirement of ex-directors to respond. Find the correct statement. जो एक्स एम्प्लॉइज थे, अगर उसको रजिस्ट्रार को लगता है कि इसको बुलाने की जरूरत है, उसको नोटिस देने की जरूरत है, तो उसको बुला सकते हैं, उनको नोटिस दे सकते हैं. लॉ में भी ये चीज़ लिखी है. उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसका उनसे मंगवा सकते हैं. द एक्स मिस्टर एलेक्स इज नॉट बाउंड, नहीं देना पड़ता है. एक्स लिमिटेड मिस्टर एलेक्स एंड मिस्टर जोसेफ बाउंड टू रिस्पॉन्ड नोटिस इशूड बाय द रजिस्ट्रार कॉल द फॉर सिग्नल रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन. यस, ले सकता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ अप्रूवल जरूरत नहीं होती. नहीं. अकॉर्डिंग टू केस में वाइल इंस्पेक्टिंग द कंपनी टीम ऑफ एस एफ आई होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन office came to know that income tax authorities had already initiated investigation against the company. From the given option, choose the correct one. Indicates how much admits such situation. SFI will continue with the investigation. लॉ ये कहता है अगर कोई भी केस असाइन करे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएफआईओ को, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, उस केस में अगर कोई भी अदर एजेंसी है, इनकम टैक्स है, आरओसी है, एक्सजेड, कोई भी अदर एजेंसी है जो अगर उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसको अपना होल्ड पे रखना पड़ेगा और एसएफआईओ को अपना जितने भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू कर सकती है. और जो भी पहले की अथॉरिटी थी उसको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो सारे हैंड ओवर करने पड़ेंगे. किसको? एसएफआईओ को. तो इस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी कर दी थी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट. तो क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? एसएफआईओ हैज पोस्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑन होल्ड. नहीं, एसएफआईओ होल्ड नहीं कर. एसएफआईओ प्रोसीड विद इट इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय इनकम टैक्स. नो. एसएफआईओ प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज विच शैल कीप एंड होल्ड. इनको होल्ड पे रखना पड़ेगा और ऐसे अपना प्रोसीड कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डी भी देख लेते हैं क्या लिखा है. एसएफएल सिमुलेटेड कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन. नो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते. जो प्रीवियस एजेंसी है उसको होल्ड पे रखना पड़ेगा, एसएफआईए को अपने
इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर सकती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 12। On the basis of facts mentioned in the case scenario, determine the status of Sunshine Software Private Limited। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कितनी ट्रांजेक्शन कुछ लिखा है। यहाँ पे दे रखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निल है, एक्सपेंसेस उसने इंकर्ड कर रहे, कंपनी ने कोई भी एम्प्लॉयज ना ही रिक्रूट करा है, कोई एक्सपेंसेस करे नहीं, सैलरी पे ना ही कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन्स करी है। बेसिकली हमें ये देखना होता है कि अगर कंपनी डॉर्मेंट है, इनएक्टिव है, उसका स्टेटस जानने के लिए हमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स देखनी होती हैं। तो इट इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ फीस करा है उसने, ओके। पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट करा है, सम पेमेंट्स मेड फॉर मेंटेनेंस ऑफिस रिकॉर्ड। लॉ में क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं ये तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कौन सी नहीं होती। पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड बाय इट टू द फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इट्स रिकॉर्ड्स। तो उसने सारी ट्रांजेक्शन्स वो करी हुई हैं जो अदर देन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है। तो कंपनी क्या हुई, इनएक्टिव कंपनी हुई। It is an inactive company since no significant accounting transaction have been taken for the last 2 financial years. Option A is the correct answer. In which form the application shall be made to dormant company for obtaining the status of active company? Dormant company active company की status किस फॉर्म में ले सकती है, MSC 4। Choose the following option, the number of minimum directors in which dormant company have। लॉ में लिखा है क्लियरली, अगर कोई भी कंपनी डॉर्मेंट है उसका मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 3। ऑप्शन सी। Assuming that ROC issued a certificate to the Sunshine Software Private Limited allowing it to the status of dormant company with effect 1st October 20, then but will be the date after which ROC is empowered to initiate the process of striking off the name of the company if it continues to remain a dormant company। ROC ने उसको स्टेटस दे दिया एज अ डॉर्मेंट कंपनी का, उसको स्टेटस मिल चुका है 1 अक्टूबर 20 को। अब ROC उसका स्ट्राइक ऑफ कब कर सकती है अपना नेम अपने रजिस्टर से, अगर वो डॉर्मेंट ही रहती है। लॉ कहता है 5 साल के अंदर। कब मिला है, 1 अक्टूबर 20। यहाँ से 5 साल कम कंप्लीट होंगे 25, डेट इज सितंबर 25। ऑप्शन डी। फ्रॉम द केस सिनेरियो it is observed that Surya Energy Private Limited agreed by the order of tribunal wants to file an appeal with NC appellate tribunal within how much time, कितने डेट टाइम पे कर सकता है। सूर्य एनर्जी को ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल से, अब वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल अपील करना चाहता है, तो कब कर सकता है, 45 डेज के अंदर, 45 डेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 13। From the case scenario, it is observed that PQR Traders Private Limited has applied for becoming a member of Pawan Nidhi Limited। निधि के रूल्स क्या कहते हैं, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट मेंबर नहीं बन सकती निधि कंपनी की। तो PQR Traders Limited कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ पावन निधि लिमिटेड। सिंपल, ऑप्शन ए। Piyush, one of the directors of Pawan Limited, has raised an objection on acceptance of deposit amounting to 1 lakh in the name of Rudra, a minor, and negotiations initiated by his father, Mr. Kshitij, to make a member। निधि कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, इवन इफ अ माइनर, अगर उसका जो डिपॉजिट है उसको क्षितिज जो उसके मेंबर हैं वो हैं और उनका माइनर उनका डिपॉजिट करना चाहता है बेटा, तो वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में, लेकिन वो मेंबर नहीं बन सकता। माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर। may accept deposit in the name of minor since it is made by Kshitij, a father of Rudra, but being a minor he cannot be in a member। Option B। From the case it is evident Padam Senior Most Director has been honoured by the Pawan Nidhi Limited to hold directorship for term 10 consecutive after relinquishing his office as director at the expiry of 10 years। With when can Padam be appointed as director? कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बन चुका है 10 ईयर्स तक तो उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा
2 साल के बाद वो फिर से डायरेक्टर बन सकते हैं। सॉरी, पदम shall be eligible for appointment only after expiry of 2 years ceasing to be a director। 1 year नहीं है, 6 months भी नहीं है, नो ये भी नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If Messrs A&A Associates, the firm of auditors, is appointed as an auditors of Power Limited for term of 5 years commencing from financial year this to this, and if the company desires of reappointing said firm auditor as a firm of 5 years, then which is the following up? फॉर्म CA फॉर्म अगर ऑडिटर है वो 2 टर्म्स और 5 years तक बन सकती है, मतलब लगातार 10 साल तक बन सकती है। उसके बाद उसको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ता है। तो इस केस में वो 5 years हो चुके हैं, एक टर्म हो चुके हैं, तो दूसरे टर्म के लिए वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। कैन नॉट बी अपॉइंटेड, नहीं। कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years since the company is permitted to appoint reappoint any other firm for 2 terms of 5 consecutive years। एस ऑप्शन बी। कैन नॉट बी आएगा ही नहीं, कैन अपॉइंट कर सकती है, कैन नॉट बी, ऑप्शन बी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन गिवन बाय निधि 7.5%, सिंपल सामने 7.5% above the highest rate of interest, 5 नहीं 7.5% of the highest rate offered by on deposit shall be calculated reducing balance। किस पे बैलेंस मेथड होगा? ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। जैसे बैंक आजकल बोलते हैं कि आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आपको लोन देना है तो 7.5%, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 14। From the case scenario, it is observed that the YDL has not appointed any women director. So it is necessary to appoint a women director। तो लॉ में कितना क्या लिखा है? एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, shall be appointed by every listed company and those public company, unlisted public companies का क्या क्राइटेरिया है? पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 करोड़ रुपीज़ और मोर, और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 300 करोड़ रुपीज़ और मोर। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 60, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। टर्नओवर कितना है? 450, दैट इज एक्सीडिंग 300 करोड़, तो उनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। नो रिक्वायर्ड, नो, यस, इज टर्नओवर 450, ऑप्शन सी। According to the case scenario, Yatharth thought of assigning his office of directorship to Janish, vice president, for his absence for a period of 4 months, as he was to go। लॉ क्लियरली कहता है कोई भी डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, नहीं कोई और असाइनमेंट कर सकता है, वो वॉइड माना जाएगा। इज ऑथराइज, नो, इज नॉट ऑथराइज टू असाइन हिज ऑफिस फॉर एब्सेंस पीरियड ऑफ, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। sorry, as per the case scenario, Yash did not attend 6 board meetings, okay, he took leave of absence for the first 3 meetings, in case of next 3 meetings did not inform board meeting regarding absence out of the following which of one is applicable in such a situation। यश 6 महीने की लीव पे गया, 3 महीने का उसने बोर्ड को बता दिया, अगले 3 महीने का नहीं बताया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? लॉ कहता है कि अगर 12 मंथ्स तक कोई भी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड नहीं करता और उसको अपना ऑफिस फिर वैकेट करना पड़ता है, लेकिन इस कंडीशन में कितना है? 3 मंथ्स का बता चुका है, 6 मंथ्स का नहीं बताया, तो उसको ऑफिस अपना वैकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 मंथ्स नहीं हुए, 12 कंटिन्यूस 12 मंथ्स। नो, नहीं आएगा। जस्ट रिक्वायर्ड टू वैकेट हिज ऑफिस सिंस हिज डायरेक्टर, सिंस ही हैज नॉट एब्सेंटेड फ्रॉम बोर्ड मीटिंग कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स येट, ऑप्शन सी। The case scenario states that proposal to advance a loan of 15 crore to Shri Lekha Engineering Private Limited is under the active consideration of YDL. In this, the following option is applicable. यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी लोन, गारंटी प्रोवाइड, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती एक्सीडिंग, क्या है इसमें कंडीशन? 60% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस वी रिजर्व्स। पेड अप कैपिटल कितना है इसका? 60 करोड़, और फी रिजर्व्स कितना है? 25 करोड़। तो 60 प्लस कितना हो गया? 25, डेट इज 85, और 85 का हम 60% करेंगे, कितना आएगा वो? 51 करोड़, और 100% ऑफ इट्स फी रिजर्व, डेट इज 25।
अब इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो उतना ही लोन एडवांस कर सकती है मैक्सिमम। हायर कितना है 51। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ कंपनी वन इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंपनी एंड लोन्स एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 40 करोड़ द प्रोपोजल एडवांस अ लोन ऑफ 15 करोड़। पहली वो 40 करोड़ मैक्सिमम इतना दे सकती है। अब उसमें कितनी कंपनी जा रही है, टोटल इतना दे सकती है। 40 करोड़ वो दे चुकी है पहली, अब वो 15 करोड़ हो जाना चाहती है। 40 प्लस 15 कितना हो रहा है 55। तो वो 55 दे सकती है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना दे सकती है 51। तो मैक्सिमम कितना एडवांस लोन कर सकते हैं वो 11 करोड़। YDL कैन एडवांस अ लोन ऑफ 15 करोड़, नो। YDL कैन एडवांस अ लोन ऑफ 15 करोड़ टू श्रीका पटावली, नो। दे ही नहीं सकती। कैन नॉट एडवांस अ लोन ऑफ 15 करोड़। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और आती है, वो जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा दे सकती है, बट कब, ओनली आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, ओनली आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब सपोज यहाँ पे भी स्पेशल रिजोल्यूशन लिखा होता, बट हमें स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, दे सकती है बट ओनली आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विकल्पा एंड मिस्टर रविंद्र बट शैल बी द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग। पहले हमें देखना पड़ेगा कितना होता है, 1/3 या 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। कितने डायरेक्टर्स हैं इनके पहले, यश, युवराज, यथार्थ एंड नितिन आर डायरेक्टर्स ऑफ युक्ता डेवलपर्स लिमिटेड। 4 डायरेक्टर्स ऑलरेडी हैं, 2 डायरेक्टर्स और अपॉइंट हो गए, टोटल कितने डायरेक्टर्स हो गए 6। तो 6 का 1/3 कितना होता है 2, और कितने चाहिए होते हैं 2, 2 विच एवर इज हायर 2 डायरेक्टर्स। ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 15। Mr. Sunil was recently appointed as independent director of Shri Ram Garments Limited. Select the correct alternative from those given below regarding given of declaration by Mr. Sunil. कोई भी न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उस कंडीशन में उसको अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट फर्स्ट डे अटेंडिंग ऑफिस डिक्लेरेशन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द केस श्री राम गारमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंट हैज 13 डायरेक्टर्स ऑन इस बोर्ड। 13 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। कंपनी डिजायर्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर 13 to 17। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ा सकती है ओनली आफ्टर अप्रूविंग स्पेशल रिजोल्यूशन, पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नो। श्री राम गारमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 14 13, यस बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। The small shareholder Shri Ram Garment but appoint to appoint the director, choose the correct option from status how many shareholders required। स्मॉल शेयरहोल्डर्स अपॉइंट करना चाहते हैं मिस्टर पराग को एज द डायरेक्टर। लॉ कहता है 1000 स्मॉल शेयरहोल्डर्स नॉट लेस देन एंड 1/10 ऑफ एंड 1/10 ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर्स ऑफ डायरेक्टर्स विच एवर इज लोअर। तो 1/10 ऑफ कितने डायरेक्टर्स आएंगे यहाँ पे, स्मॉल शेयरहोल्डर्स हमें देखने पड़ेंगे कितने हैं यहाँ पे। थाउजेंड स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, 1/10 कितना हुआ 100 स्मॉल शेयर होल्डर्स के बेसिस पे वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर 100 स्मॉल शेयर रिक्वायर्ड नोटिस ऑफ द कंपनी 14 days, यस मिनिमम 100, यस करेक्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रेज सिटिंग फेस पेबल टू डायरेक्टर्स ऑफ ईच मीडियम अप टू ₹40,000 के। कोई भी कंपनी अपनी सीटिंग फीस बढ़ा सकती है बट वो 1 लाख रुपीज़ पर सीट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, द प्रपोजल ऑफ कैन बी एज वेल एज डायरेक्टर्स इन केस ऑफ 14 कैन बी एक्सेप्टेड 50 मैक्सिमम 1 लाख कर सकती है। द प्रपोजल गिविंग सीट फॉर डायरेक्टर yes but shall not exceed the maximum limit of 1 lakh, yes correct option C is the correct answer। The board of directors Sri Ram Garments decided to sell one of the undertakings, choose the correct।
कोई भी कंपनी अंडरटेकिंग बेच सकती है only to be approved by special resolution at the general meeting of the company. The board of directors shall the undertaking with the consent of 3/4 major directors. वैसे स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% ही होता है, बट 3/4 नहीं. स्पेशल रिजोल्यूशन शुड बी मेंशन अपनी आफ्टर अप्रूवल. स्पेशल रिजोल्यूशन यस, ऑप्शन बी. फिर भी ऑप्शन सी एंड डी देख लेना चाहिए एक बार. नो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता नहीं है, जुरिडिक्शनल रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है हमें. The case scenario states the urgent board meeting was called on this to discuss the certain matters buying of sophisticated machinery, but the same could not held for want of quorum. What is the required quorum? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं इसमें? 13. अभी ऊपर पढ़ा हमने. तो 13 का वन कितना होता है? 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स और 2 विच एवर इज हायर. 13 का 1/3 कितना होगा? 4.33. 4.33 को राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना आएगा? हाईएस्ट 5. तो 5 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. 765. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. टोटल 15 केस स्टडीज़ हो चुकी हैं. बाकी के मैं और धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि टोटल 50 केस स्टडीज़ हैं. एंड मैं चाहता हूँ कि आप देखो, नोटिस करो ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? कोरम के आ रहे हैं, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आ रहे हैं, सेबी से रिलेटेड आ रहे हैं. तो इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और उनको अच्छे से डीप डाइव करके पढ़ना है पूरा. आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.